रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 को हमने पढ़ना है। इससे पहले हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसमें ये सब्जेक्ट आपको पता है कि सिविल 263 है, इंजीनियरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेकेंड ईयर सिविल का ये कोर्स है। इसमें आज जो हमने काम करना है वो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। हमने इससे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ा था, उसके रिएक्शंस निकाले थे। रिएक्शन निकालने के बाद शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाई थी। आज के लेक्चर में हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, लेकिन बीम होगा ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम ये सामने आपके एक बना हुआ है, इसमें लोडिंग भी दी गई है। ए भी एक बीम है जिसके ऊपर लोडिंग दिखाई गई है, जैसा कि शक्ल के अंदर दिखाई गई है। इसको आपने देखना है। इसके हमने रिएक्शन निकालने हैं। बिल्कुल प्रोसेस वही है, तरीक़ेकार वही है जैसे हमने पहले पढ़ा था, उसी को फॉलो करते हुए हमने चलना है। तो ये रिएक्शन आर ए होगा और ये रिएक्शन होगा आर बी, ये हमने निकालना है। आप जानते हैं कि हम जब बीम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहली जो इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल होगी वो होगी सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू 0, यानी ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम मस्ट बी इक्वल टू 0। जब ये 0 होंगी तो बीम जो है स्टेबल होगा और अपनी जगह पे कायम रहेगा। लिहाजा इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए मैंने ये इक्वेशन लिखी है, रिएक्शन आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी इज़ इक्वल टू टोटल लोड, और वो टोटल लोड क्या है, आर ए प्लस आर बी। इसके ऊपर जो आने वाला लोड है वो 20 किलो न्यूटन प्लस 30 किलो न्यूटन प्लस 15 किलो न्यूटन, ये टोटल मिलके हो गया 65 किलो न्यूटन। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, जिसको आगे हमने लेके चलना है। तो दूसरे नंबर पे जब हमने रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जानते हैं कि हम बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी के ऊपर इज इक्वल टू 0। वो जब 0 होगा तो बीम स्टेबल होगा, अदरवाइज़ या तो बीम क्रैक हो जाएगा या फॉल कर जाएगा। तो इसको फॉलो करते हुए मैंने लिखा है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, यानी यही जो जिसको मैंने इक्वेशन की सूरत में लिखा है, सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। नाउ वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। अगर हम आर ए को देखें, रिएक्शन आर ए को देखें तो ये अपवर्ड जा रहा है, ये जा रहा है आर ए अपवर्ड, और इसके साथ ये जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है बी और ई वाला पोर्शन, इसका मोमेंट इसके साथ शामिल होगा। तो ये हमने जो इक्वेशन बनानी है, आर ए इंटू इसका वर्टिकल डिस्टेंस, आर ए प्लस इंटू 7 प्लस 15 इंटू 2, ये हो गया जमा, इज़ इक्वल टू जो नेगेटिव जो यानी इसको जो काउंटरएक्ट कर रहे हैं जो मोमेंट्स, वो आ गए 20 इंटू ये इसका मोमेंट आर 5, ये आ गया 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 2, ये 30 इंटू 2 आ गया। ये एक्चुअली इक्वेशन आ गई हमारी। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो जवाब आया है वो आया है आर ए इज़ इक्वल टू 18.57 किलो न्यूटन। अब हमने रिएक्शन आर बी निकालना है, आर बी ये हमने निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक रिएक्शन हमारे पास आ गया, दूसरा हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम आर ए की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो जवाब आ जाएगा आर बी का। तो इक्वेशन जो है हमारे पास वो है
आर ए प्लस आर बी और लोड टोटल हमारे पास था 65 किलो न्यूटन। आर ए की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, वो है 18.571 प्लस आर बी इज इक्वल टू 65। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये आपने मैट्रिक में किया है तो ये बड़ा आसान है। इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये बाकी आ जाएगा 60 में से 65 में से 18.571 ये निकालें तो ये बचता है 426 किलो न्यूटन। तो ये हमारा एक काम तो हो गया कंप्लीट कि हमने दोनों रिएक्शंस निकाल लिए हैं। मैं इन रिएक्शंस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखने लगा हूँ। यह है 18.571 प्लस और सॉरी आर बी की वैल्यू निकली है 46.429। ये भी किलो न्यूटन और ये भी किलो न्यूटन। अब अजीज़ तलबा अब हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम पहले करते थे। तो मैंने लिखा है एम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एम ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये बीम के स्केच में आप देख सकते हैं फिगर में, ये ए जो है हमारा सपोर्ट है और ई जो है हमारा एंड पॉइंट ऑफ द बीम है। तो आप जानते हैं, आप समझते हैं कि सपोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है। हम कैलकुलेट करें तब भी ज़ीरो आएगा, ये अंडरस्टूड है, हमने कैलकुलेट इसको किया हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है। और ई जो है ये एंड पॉइंट ऑफ द बीम है, लिहाजा यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगा। अब जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बेंडिंग मोमेंट होगा वो कौन सा है? सी पॉइंट, डी और बी। इन पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कोई आएगी। तो एम सी मैंने लिखा है। यू नो दैट कि हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ए सपोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ए के ऊपर मैंने लिख दिया वो ज़ीरो है, ई के ऊपर ज़ीरो है और सी पे हम आ गए हैं। सी पे आप देख लें फोर्सेस कौन सी एक्ट कर रही हैं इस पॉइंट तक। जब हम सी पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेते हैं तो फिर सी तक हमने फोर्सेस को लेना है। अब सी से पहले कौन सी फोर्स है? सिर्फ आर ए है। आर ए की वैल्यू कितनी है? 18.71। तो ये फोर्स इनटू इसका ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, ये फोर्स है, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये 18.571 इंटू 2, ये आ गया 37.12 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि फोर्स ये और एक साइड पे फोर्स है और दूसरी साइड पे डिस्टेंस है, तो ये यूनिट मिलके फोर्स इंटू डिस्टेंस मिलके ये किलो न्यूटन मीटर ये बेंडिंग मोमेंट बन गया। एम डी पे आ जाएं। एम डी पे यहाँ तक, यानी यहाँ पे हमने मोमेंट लेना है, तो यहाँ तक लेफ़्ट साइड पे कितनी फोर्सेस हैं यहाँ तक आने वाली वो हम देखते हैं। तो एक आर ए है जिसका मोमेंट आर 5 है, दूसरा ये लोड जो आ रहा है 20 या 20 किलो न्यूटन, इसका यहाँ इस पॉइंट तक डिस्टेंस है 3। ये देख लें 18.571 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 3, इसको आप सॉल्व करें तो ये बनता है 32.855 किलो न्यूटन मीटर। अब आ जाएं बी के ऊपर। तो यहीं से हम चूँकि चलते हैं, लिहाजा ए पॉइंट से अगर हम चलें तो बी पॉइंट के ऊपर हमने मोमेंट लेना है। बी पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं तो बी पॉइंट तक हमने किधर से चलना है? वह हमने लेफ़्ट साइड से चलना है, आर ए से चलना है। आर ए से चलें तो मैंने इक्वेशन लिख दी है। आर ए का रिएक्शन का जो रिएक्शन की वैल्यू आई है 18.571
इंटू 7, ये उसका मोमेंट आर्म हो गया, माइनस 20 इंटू 5, 20 इंटू ये 3 जमा 2 5, फिर आ गया माइनस 30 इंटू 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं आपको यही मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट बी, एम बी मैं निकालना से समझाता हूँ आपको। इसका एक छोटा सा यानी बिल्कुल मुख्तसर सी इक्वेशन जो बनेगी वो अगर हम इसको राइट साइड से ले लें, राइट साइड से अगर हम लेते हैं तो फिर 15 इंटू 2, बस 15 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर। तो ये चूँकि ये यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं इसको, तो ये इस यहाँ पे ये कैंटिलीवर पोर्शन बनता है। तो कैंटिलीवर का नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, लिहाजा देखें 15 इंटू 2 हमने मल्टीप्लाई किया 30 किलो न्यूटन मीटर, ये नेगेटिव आ गया, ये मैंने लिख दिया फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों जो है ये बराबर आ गए, लिहाजा हमारी जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है ये हमारी ठीक है। अब हमने बेंडिंग शीयर फोर्स डायग्राम बनानी है। तो शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम बीम की सेंटर लाइन ड्रा करते हैं, जिसको बेस लाइन कहते हैं, जिसको हमने ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं शीयर फोर्स डायग्राम ड्रा करनी। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से ड्रा करें तो सबसे लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारा पॉइंट ए है, तो ये ए पॉइंट है, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये एंड पे है ई पॉइंट। तो ये है हमारी सेंटर लाइन जो मैंने बीम की सेंटर लाइन या ज़ीरो या बेस लाइन मैंने ड्रा की है। अब अगर हम ए पॉइंट के ऊपर देखें, ए पॉइंट के ऊपर आ जाएं, तो ए पॉइंट के ऊपर आप देखें कि एक पॉइंट के ऊपर लोड कितना है। तो ए पॉइंट के पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे 18.571 किलो न्यूटन की फोर्स है जो विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम एक सूटेबल स्केल हम सेलेक्ट करते हैं कि हम शो करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आम को 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 या 2 या 3 एक अपना किलो न्यूटन के बराबर। तो हमने उसी हिसाब से मैंने इसको यानी ये अप्रॉक्सीमेटली हम इसको करेंगे, फ्री हैंड हमने इसको ड्रा करना है। तो 18.571 मैंने इतना ऑर्डिनेट इसका बना दिया है, 18.571 का, यहाँ से उठाई लाइन यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे टूवर्ड्स राइट। इस दौरान इसमें ए से लेके सी से सेक्शन तक, ए से सी तक इस बीम के ऊपर देखें तो ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक दरमियान में और कोई फोर्स नहीं है, लिहाजा ये हमारी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइन आई और सी पॉइंट तक हम आ गए। जब सी पॉइंट के ऊपर पहुँचे हैं तो वहाँ से डाउनवर्ड कितनी फोर्स आ रही है, वो लोड आ रहा है 20 किलो न्यूटन का। तो 20 किलो न्यूटन में से 18 किलो न्यूटन 18.571 किलो न्यूटन ये कंज्यूम हो जाएगा यहाँ तक। सेंटर लाइन, बीम की सेंटर लाइन या ज़ीरो लाइन है, यहाँ तक 18.571, बाकी जो 20 में से बचा वो बचा 1.429, ये नीचे चला गया। ऊपर वाला पॉजिटिव पोर्शन बन गया शेयर फोर्स का, नीचे वाला 1.2429 किलो न्यूटन ये नेगेटिव में आ गया। अब हम चलेंगे फिर उसी तरह टूवर्ड्स राइट, आगे चलते हैं। दरमियान में कोई सी से डी तक दरमियान में कोई लोड नहीं है, लिहाजा ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चलेगी। ये लाइन हॉरिजॉन्टल चली, डी तक हम पहुंच गए। डी पे पहुंचे हैं तो आगे कितनी फोर्स नीचे आ रही है,
ये है 30 किलो न्यूटन की। तो 30 किलो न्यूटन मैंने यहाँ इसके साथ ही हमने 30 किलो न्यूटन नीचे कर दिया। फिर जाके बी तक जो है डी और बी के दरमियान कोई फोर्स नहीं है, और लिहाजा यहाँ पे हम जब पहुँचते हैं बी पे तो कितनी फोर्स हमारी टोटल हो गई, ये 1.429 प्लस 30, ये टोटल होगी 31.429। और जहाँ पे जब हम बी पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, ये 46.429 का, ये दिस इज़ गोइंग अपवर्ड, ये ऊपर को जा रहा है। लिहाजा हमने इसको जब ऊपर हम इसको लेके गए, यहाँ से सीधा ड्रा हमने किया तो ये चला गया 31.429, यहाँ तक कंज्यूम हो गया। ऊपर जो बाकी बचा वो ऊपर चला गया, वो कितना गया 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन। तो 15 किलो न्यूटन यहाँ से हम ई पॉइंट की तरफ जाते हैं तो आगे आते हैं तो ई के ऊपर 15 किलो न्यूटन की फ़ोर्स है। यहाँ हमने 15 किलो न्यूटन की फ़ोर्स को हमने नीचे को हम लेके आए तो वो इस हमारी ज़ीरो जो लाइन थी उसके बीम की लाइन उसके साथ मिल गई। अगर ये ना मिलती, ये 15 किलो न्यूटन यहाँ पे हमारा ये वैल्यू 15 किलो न्यूटन ना निकलती तो इसका मतलब था कि हमने कोई ना कोई गलती की है। अब चूँकि ये कंप्लीट हो गई है, स्केच हमारा बन गया, डायग्राम बन गई है, लिहाजा इसका मतलब ये है कि हमारी shear फोर्स डायग्राम बन चुकी है और ये हमारा काम बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। इसमें मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि हमारे जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट और जो बी पॉइंट है, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे शीयर फोर्स ज़ीरो हो रही है। क्या हो रही है? शीयर फोर्स मसावी है ज़ीरो। किस पॉइंट के ऊपर? सी पर भी पॉइंट सी पर ज़ीरो हो रही है और पॉइंट बी पर हो रही है। इन दो पॉइंट्स के ऊपर शीयर फोर्स ज़ीरो हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमने निकाली हुई है। अब हम इसकी बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लिहाजा मैं इसको क्लियर करता हूँ दोबारा से। इसकी अपना जो बीम का जो रेफरेंस लाइन है वो बनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ड्रा करना सिखाता हूँ। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। हमने बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन की हुई है, उसी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के मुताबिक हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो आपने देखा होगा जब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की थी तो जो हमारी वैल्यू है ए के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए के ऊपर ज़ीरो है और ई के ऊपर ज़ीरो है, एंड पॉइंट्स के ऊपर। वो एंड पॉइंट है, ये सपोर्ट है। तो हम देखते हैं कि सी के ऊपर हमारी बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू है, वह है 37.142। 37.142 ये मैं इसको ये 37 में लेता हूँ अकॉर्डिंग टू कोई एक सूटेबल स्केल आप एज्यूम करें कि ये वैल्यू जो है ये आ गई 37.142। अच्छा, इसके बाद एम डी के ऊपर जो हमारी बेंडिंग मोमेंट निकली है वो है 32.855, वो भी पॉजिटिव है। ये अगर 37 ये है तो 32 ये इससे नीचे आ जाएगा। ये डी पॉइंट के ऊपर 32.855। बी के ऊपर आ जाएं तो बी चूँकि कैंटिलीवर पोर्शन बन जाता है बीम का, तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है और वो है 30 किलो न्यूटन।
मीटर। तो बी पॉइंट ये है हमारा, तो ये 30 ये बन गया 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन मीटर। नेगेटिव हमने जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे लेना है और पॉजिटिव जो है वो ऊपर लेना है। अब हमने इन पॉइंट्स को मिलाना है। ये पॉइंट मैंने लगा दिए हैं, इनको हमने मिलाना है। ये है ए पॉइंट, ये है बी, ये सी है, ये डी है और ये है ई पॉइंट। इसको आप समझते हैं कि इसको हम बिल्कुल तिरछा मिलाते हैं। ये इसको मिलाएंगे इसके साथ, ये, और इस पॉइंट को मिलाएंगे बी के साथ, और इसको मिला देंगे हम ई के साथ। अब ये देख लें, ये हो गया। मैंने आपको जो जब हमने shear फोर्स कैलकुलेशन की थी तो उसमें 2 पॉइंट आए थे हमारे पास, जहाँ पे shear फोर्स 0 हो रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी तो लामहला पहले 0 बनेगी तो फिर आगे नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो जहाँ पे shear फोर्स 0 होती है उसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनता है। अब आप देख लें कि ये जो पॉइंट है सी वाला, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और ये डी वाला, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ये 37.142 किलो न्यूटन मीटर, ये भी किलो न्यूटन मीटर, और ये नेगेटिव आ गया, ये आ गया किलो न्यूटन मीटर नेगेटिव में। अब एक चीज़ इसमें shear फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कंट्रा FLEXURE, और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन इसमें ये मैंने रेड जो है ना मार्कर से शो कर दिया है। नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि ये इस बीम के अंदर ये बी और डी के दरमियान ये नुक्ता है कोई, तो ये कितने डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन यानी बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है यही कि shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ओवरहैंगिंग बीम्स, shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ओवरहैंगिंग बीम्स। मैं आपको अब मज़ीद 1-2 सवाल बतौर असाइनमेंट के दे देता हूँ, आपने उनको करना है, और अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर जो मेरा नंबर है उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, मैं उसमें आपको गाइड कर सकता हूँ। आप ग्रुप बना के मेरे से शेयर करना चाहें तब भी कर सकते हैं, बात करना चाहें तब कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। 1-2 सवाल मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ, वो आपने करके आने। इन ज़रा बंद कर। अज़ीज़ तलबा, हमने ओवरहैंगिंग बीम की एक मैंने एक सवाल आपको करवा दिया है। अब बाकी सवाल जो आप बतौर प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सवाल जो है प्लीज़ मैंने लिखा है फॉर प्रैक्टिस प्लीज़ सॉल्व द एग्जांपल्स ऑन ओवरहैंगिंग बीम्स। जो हमारी बुक के ऊपर एग्जांपल्स हैं ये हैं एग्जांपल नंबर
4.10 से 14 तक, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 एंड 4.14, ये 5 सवाल बनते हैं। ये आपने करने हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट फ्लेक्चर कैसे होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको बताऊंगा। और एक सवाल जो आप कहेंगे मैं वो यहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड।